तो भाई पहुंच चुका हूं आज मैं बालाजी के पास में गांव में। गांव में उतरते ही देखो गांव की चारों तरफ से शुरू हो चुकी है भाई भीनी भीनी खुशबुएं, जो कि मन को बहुत ज़्यादा मतलब क्या ही कहूँ, बहुत ज़्यादा शांति सी मिलती है। चारों तरफ बाजरे की खेती बिछ चुकी है, काट काट के एकदम बिछा दिए गए हैं। इधर की साइड खड़े भी कर दिए जिसको बोलते हैं कड़वी, और इधर की साइड देखो मतलब अभी बिछाए हैं तो मतलब ताज़ा ताज़ा कटे ही है। अभी तो इनको चौंटेंगे, मतलब कि बाजरे से बाल हटाएंगे, फिर उसके बाद इसको कड़वी बनाएंगे, पूड़ी इकट्ठी करेंगे, उसके बाद इसको सजाएंगे। काफ़ी सारी मशक्क़त है। देखो उधर की साइड खेती बाड़ी लगे हुए हैं, किसानी खेती। तो भाई गांव आते ही मतलब अल्टीमेट आहा, गांव की पगडंडियाँ, मतलब इनका सुकून ही कुछ और है। 4-5 दिनों से जयपुर में था तो आज मतलब सही में बहुत अच्छा लग रहा है मतलब यहाँ पहुँच के। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं भाई अपनी रिश्तेदारी में। यहाँ रहती है भाई हमारी बहन की ननद, जिनका ससुराल है। तो अभी भी इन्होंने घर बनाया काफ़ी बड़ा। तो घर बनाया तो घर के सामने देखो, हाँ ये है भाई ननद बहन की, जिसका नाम है नीलम। और ये चूल्हा भाई बाहर बना रखा है। दरअसल नया घर है तो चूल्हे को थोड़ा बाहर बना रखा है ताकि घर काला ना हो, क्योंकि काले हो जाते हैं चूल्हे से, मतलब घर दीवारें वगैरह वगैरह। तो इसको थोड़ा बाहर बना रखा है। बरसात के दिनों में इसे कुछ उठा के ले जा सकते हैं। इधर की साइड अलमारी देखो, घर चाहे कितना भी वीआईपी बना लो, हमारी डेलची चाहे कितनी भी काली हो जाए मिलेंगी ब्रांडेड अलमारियों में ही। तो ये सारी चीज़ें, शिक्षा जितनी होती है भाई हमारे अकॉर्डिंग अभी तो इतना ही है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हम लोग। तो मतलब कहीं भी कुछ भी चीज़ें रख देते हैं। तो नया घर बनाया है, काफ़ी बढ़िया है, मतलब अभी किया ही है इसका काम। सामने की साइड ये पुराना घर था। इधर की साइड जो रखे हुए हैं ना, ये काले काले, इसको बोलते हैं हमारी साइड सेंटा, जिससे ईंधन के काम में लेते हैं। सरसों की वो होती है भाई तनिया। राम राम जी, जय जोहार। तो आज ऐसा था कि मैं सुबह से वीडियो नहीं बना पाया। उसका रीज़न ये था कि मैं आज अपनी रिश्तेदारी में आया हूँ भाई, मेरी बहन की ननद जो वो रही देखो सामने साइड मतलब आज मैं गांव पहुंच गया तो यहाँ मेरी भांजी रुकी हुई है, तो उसको लेके जाऊँगा मैं घर पे। तो वही चलते हैं। ऐसा है लेट नाइट तक घर पहुँचूँगा तो रात को माहौल दिखाऊँगा बहन के यहाँ पे क्या रहता है क्या नहीं रहता। बाकी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो अब तो कल पहुँच ही जाए, यानी हाउ कंडीशन। बाकी जो भी है भगदड़ में मान लो 4 तो बज ही चुके हैं, बाकी 6-7 बजे तक पहुँचेंगे। और एक ननद भरोटा लिया, ईंधन को ही नहीं ईंधन का भरोटा रोटी बनावे। एक बात है, मैदान के चाहे घर कितने VIP बना ले हो ना, लेकिन चूल्हे वूल्हे ये तो ऐसे रहेंगे क्या ईंधन को आगा भरोटा भाई हमारा तो भाई कचरिया मान रहे अभी ये कचरिया, ये तो बीणू तगड़ी लगे तो मतलब बाजरा बीण का लगा सब्जी अब्जी को वैष्णवी कचरिया मान रहे तो ले चल रही है हमारे यहाँ भाई रिश्तेदार जब भी कहीं आते हैं जाते हैं तो घर में जो कुछ भी होता है, कुछ भी जैसे मक्का बोते हैं, कुछ भी होता है, तो इनके यहाँ इन्होंने कचरिया बोई थी बहुत सारी, तो उनको बांध रहे घर पे ले जाने के लिए सब्जी अब्जी के लिए। तो कोई बात नहीं, हमारे बैग पहले भर चुके तब ले जाएंगे तो काय में खैर नहीं ले ली बहुत ही। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं सिकंदरा चौराहे के लिए, क्योंकि बालाजी से सिकंदरा चौराहा, और अभी हमारे लोक परिवहन बस में, जिसकी स्पीड भगवान जाने लगभग 100 से प्लस ही होगी। ये इतनी खतरनाक चलती है ना, आप देख सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कितनी ज़्यादा तेज़ चलती है। मतलब इन बसों का तो भाई रिकॉर्ड तोड़ है, मतलब आज क्या ही कहीं फंस गए, लेकिन क्या राजस्थान लोग ये मेरे साथ आ गई है। अभी हम सिकंदरा चौराहे पे पहुंच चुके हैं, जहां मेरे जीजा जी का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग, मैं और मेरी भांजी वैष्णवी। तो सिकंदरा का भी काफ़ी बड़ा मार्केट है, लेकिन हम जहां थोड़ा मार्केट से बाहर खड़े क्योंकि उधर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी। तो अभी बज चुके हैं शाम को 6:30 और इंतज़ार करते करते काफ़ी टाइम हो गया। तो फाइनली आ चुके हैं जीजा जी, आ गए वैष्णवी आवाज़ है, अरे निकल गए यार। तो वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं, हमको उन तक पहुंचना पड़ेगा क्योंकि दिखे नहीं उनको। तो पहुंच ही चुके आखिरकार, मान लो यार 1-1.5 घंटे यहाँ भी इंतज़ार करना पड़ा। तो अभी पहुंच चुके हैं भाई मेरे बहन के ससुराल, यानी कालवान सिकराय में। कालवान सिकराय ऐसा है दौसा डिस्ट्रिक्ट में ही है, सिकराय तहसील वहाँ पड़ता है। तो इधर की साइड ये मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा है कि मैंने कैमरे में माइक नहीं लगाया, इसलिए मैं डबिंग करनी पड़ रही है आज मुझे। तो ये है दीपिका जो मेरी भांजी है बड़ी, और वो हमारा बिट्टू मेरा भांजा इंतज़ार कर रहे हैं। और ये मेरे साथ आई है वैष्णवी, ये 3 भांजिया भाई मेरे। तो ये कुछ सामान लेके आए खाने पीने के लिए।
हाँ हाँ, मतलब ये इंतज़ार कर रहा था तब से, मतलब ऐसा होता है एक्साइटमेंट। ये मेरी बहन है जो बाजरे काट के अभी अभी आई है, तो कंडीशन कितनी ख़तरनाक हो रखी है देख सकते हो आप। बाजरे काटते जो ऐसे हो जाते हैं यार, सिचुएशंस हैं, और गांव में काम वाम बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ भैंसों की खातिरदारी शाम को सुबह शाम होती रहती है, तो पंखा लगा रखा है दूध देने के लिए। अब ऐसा है नई नई भैंस ब्याही है, तो अभी भी दूध देना स्टार्ट किया है, तो काफ़ी सारी दिक्कत होती है शुरुआत में जब भैंस दूध देती तो इस तरह की मशक्क़त काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। वही है भाई, शुरुआत में होता है। तो अभी भाई हाथ मुंह धो लेते हैं क्योंकि परेशान हो गए, काफ़ी सारा रास्ता सफ़र किया। और इधर की साइड मैं इनको कुछ स्पेशल लेके आया था, निकाल के दे देता हूँ एक बार। नमकीन ऐसा है कि बच्चों को पहले तो कहते थे कि मामा आया केला लाया, हमारी बचपन में कविता थी, कहानी थी, लेकिन आजकल तो मामा आया नमकीन लाया, मतलब ब्रांडेड चीज़ें आती है। पहले केला वेला ये सब टाइम जा चुका है हालांकि, लेकिन फिर भी कोशिशें रहती है। फल फ्रूट्स ज़्यादा ही लेकर आते थे पहले, रिश्तेदार वगैरह आते थे। तो अभी शाम से उनके काम इनको कर लेने देते हैं, बाकी ब्लॉग में कल सुबह दिखाऊंगा आपको। गुड मॉर्निंग जी, सुबह के 7 बज के हो चुके 41 मिनट, 7:41 शायद कन्फर्म, मैं अभी 40 पे देखा था, नहीं सॉरी 7:42 हो गए। ऐसा था सीन कि कल जब मैं लेट नाइट पहुंचा था तो वही काफ़ी ज़्यादा मतलब दिमाग घूम रहा था, बहुत सारी ट्रैवलिंग थी, इसलिए सर पसीने से भयंकर हो गया। तो सारे कपड़े धोए और अभी मैं जस्ट आ चुका हूँ बनियान में। कपड़े धो धा के वहाँ सुखाए, जुगाड़ देखो हमारे यहाँ देसी। तो कपड़े धोने के बाद ऐसा था कि थक बहुत ज़्यादा गए थे, तो मुझे लगा आज सुबह से ब्लॉगिंग स्टार्ट की जाएगी। यानी कल मैं बहुत ही कम शूट कर पाया, इसलिए सुबह के टाइम शूट करके भरपाई कर रहा हूँ भाई कल के ब्लॉग की। तो चलो दिखाते हैं कुछ आसपास का माहौल। बाकी कल का जो ब्लॉग होगा वो स्पेशल होगा, इसकी मेरी गारंटी है भाई। सुबह भाई फिर से वही भैंसों की खातिरदारी स्टार्ट है। ऐसा है कि नई नई ब्याही है भैंस, तो इधर की साइड देखो मुंह पे पाइप लगा रखा है ताकि मिट्टी ना खाए। पहले तो हालांकि रस्सी वस्सी कुछ बना रहे थे, इसको बोलते हैं मच्छी का, तो अभी वो सब नहीं बनता, अभी तो पाइप से काम चला लेते। पहले तो लोग मेहनत करते थे यार बहुत ज़्यादा, वो चीज़ भी यूनिक थी। मैं आपसे भी कुछ दिखाऊंगा फिर कभी किसी घर में जाऊँगा तो मज़ गया, तो मुझे मच्छी का जिसको बोलते थे मुँह पे बांधने का। तो अभी ये मान लो कि सुबह इधर की साइड ये मेरी भांजी है जो राख नहीं होती चूल्हे की, उससे बर्तन धो रही है। हमारे यहाँ चूल्हे की राख से बर्तन धोते हैं, तो चूल्हे की राख से बर्तन धोने का मतलब मान लो बर्तन बहुत ज़्यादा साफ़ निकलते हैं। आजकल आए डिटर्जेंट वगैरह साबुन धोने के, तो यार पहले राख से धोते थे। तो पानी की मोटर ऐसा है, घर का ही पानी है, ताज़ा भरा है एकदम राख से। इधर की साइड भैंसों का ब्रेकफास्ट सुबह स्टार्ट हो चुका है। भैंसों के ब्रेकफास्ट में देख सकते हो आप, ये तूड़ा है और ये गेहूं का आटा मिला रखा है। तो भैंसों की खातिरदारी का आपको पता है हमारे यहाँ तगड़ा ध्यान रखते हैं। तो इधर पानी भर लिया। एक ख़ास चीज़ मैं दिखाता हूँ, ऐसा है कि यहाँ पानी की मोटर लगा देते हैं हम लोग, और इन दिनों अमरूद की खेती ट्राई कर रहे हैं हमारे यहाँ। सवाई माधोपुर की साइड तो शुरुआत से होती थी, अभी यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं ताकि कुछ अच्छी सी हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी तो खैर पिछले साल भी अमरूद आए थे, लेकिन स्टाइल और देखते हैं कुछ हो जाए तो बहुत ही खुशी की बात है। और भी कुछ स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ। पीछे की साइड ऐसा है, हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा बाजरे कट चुके हैं चारों तरफ देखा जाए तो, और ये इकट्ठे करके रख देते हैं। ऐसा है कि आज सुबह धुंध हो रही है भाई, तो इसलिए कुछ साफ़ सफाई दिखा नहीं रहा। एक सेकंड धुंध हटाते हैं, कैमरे की सेटिंग ठीक करता हूँ मैं। ये देखो, हाँ इसको बोलते हैं भाई बाजरे की कड़वी, जिसकी कुट्टी करते हैं भैंस वगैरह को फिर से ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए काम में लेने के लिए। तो अभी इनको इकट्ठा कर दिया है, बाद में इनकी कुट्टी करवाएंगे कोटा के। घर के इस साइड बोदी भाई हमने लौकी की सब्ज़ी, जिसकी बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी होती है। चौमासे के दिन मतलब बरसात के दिनों में इस टाइप की सब्ज़ी हम घर पे बो देते हैं, एक बीज लगाते हैं बस हल्का सा, उसमें काफ़ी सारे लौकी वगैरह आ जाती है, पूरी सर्दियों तक का काम चल जाता है इन चीज़ों से। तो आई होप ये चीज़ें आपको पसंद आई होगी। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे। ऐसा था इंस्टाग्राम पे परसों नहीं, आज से 2-3 दिन पहले 26 तारीख यानी जिस दिन रीट की एग्ज़ाम लगी थी, उस दिन एक लेडी का SMS आया था मेरे इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स में। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे रील बनाने का ट्राई करा था, तो उनके हस्बैंड ने उसका हाथ जला दिया भाई स्टॉप पे। मतलब ये सोचो कितनी बड़ी घटना है कि आज के टाइम पे भी लेडीज़ वगैरह कितना सह लेती है, कितना कुछ कर लेती है। और ये घटना है गांव की, मैं हालांकि ज़्यादा बता नहीं सकता, उन्होंने मुझे कसम दिलाई है कि ज़्यादा सोशल मीडिया पर मत करना, लेकिन सोचो यार कब तक सहोगे ये सारी चीज़ें। तो मतलब ये होती है ना हृदय विदारक घटना है कि आज दिल को अलग ही लगती है कि यार कभी कभी इतना गुस्सा आता है ना भयंकर वाला, कि आज के टाइम पे भी मतलब इतने जाहिलियत कैसे हो सकती है किसी के अंदर। सोचो आप स्टेज पे हाथ जला देना यार एक छोटी सी वीडियो के लिए।
तो भाई मेरी आप सभी से गुजारिश है यार, घर में छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, प्यार से समझाइश करो अगर आपको दिक्कत है किसी चीज़ से। और आप सभी से भी गुजारिश है, जितने भी लेडीज़ डिपार्टमेंट भाई वीडियोस देख रहे हो, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई भी काम की शुरुआत करनी हो, कुछ भी एवरीथिंग एंड ऑल, कहीं वीडियो बनानी हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सारी चीज़ों से, तो फैमिली का डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मना करेंगे, लेकिन आप में टैलेंट है, दिखाओ, उनसे पूछ के दिखाओ कि प्लीज़ हम बनाना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं यार, मतलब घर परिवार में ये सब चीज़ों का होना मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। फिर डे बाय डे मतलब पता नहीं, ये चीज़ें बड़ी भी हो जाती है और हो सकता है मैटर बहुत बड़ा हो जाए घर परिवारों में। बाकी सबके घर परिवारों के राज आपको पता ही होता है, आपस में उनको कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, किसको कैसे समझाना होता है। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरी गुजारिश है, घर परिवारों में झगड़ा करने से बेहतर है एक दूसरे को समझा के ही काम करें। तो आई होप ये मेरी वीडियो आपकी ज़रूर पसंद आई होगी आज की। हालांकि आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा रह गया, क्योंकि कल दिन में ऐसे ही यार थोड़ा लेट तो पहुंचा था, 4 बजे ब्लॉगिंग की स्टार्ट करी थी। कल कोर्ट में तारीख थी, मैंने बताया था कल की वीडियो में। तो तारीख के बाद जस्ट दौसा से फ्री होकर मैं अपनी रिश्तेदारी में पहुँचा, फिर यहाँ आया, तो काफ़ी लेट हो गया। तो आज का ब्लॉग इतना ही, कल का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होगा। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एक और चीज़, इस तरह की घटना अगर आपके साथ होती है और आप बिना पुलिस की मदद लिए अपने हस्बैंड को या परिवार वालों को कुछ भी सबक सिखाना चाहते हो या कुछ भी मान लो, हालांकि मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं भाई घर परिवार में झगड़ा और बढ़े, लेकिन फिर भी मैं आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ। ऐसा है, कुछ बंदों ने टीम बनाई, बहुत अच्छी टीम, क्या है, बहुत पहले से चल रही है। गाँव बदलो सोच बदलो, सोच बदलो गाँव बदलो, बात एक ही है। तो उनकी टीम है जो इस तरह के काम करती है, महिलाओं के प्रति वो सशक्तिकरण का न्याय दिलाना, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। गांव में रहते हो आप, और गांव में किसी भी तरह की दिक्कत हो, शहर में भी रहते हो लेकिन फिर भी किसी दिक्कत है, तो मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। जय जोहार।